आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। 31 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्बूरी मैदान में माता लोक माता देवी अहिल्याबाई जी की 320 जन्म जयंती पर भोपाल जम्बूरी मैदान आ रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, सभी लोगों से कि देवी लोक माता अहिल्याबाई का जो इतिहास रहा है वो न्याय के लिए जाना जाता है। वो न्याय के लिए प्रतिबद्ध थी और इंसाफ की देवी मानी जाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक अपराध के मामले में अपने बेटे तक को मृत्युदंड देने का फैसला किया। इसका मतलब ये कि वो प्रजा के हित के लिए, जनता के हित के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह की, जिस मंत्री ने हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो इस देश की बेटी, इस देश का गौरव है, उनके खिलाफ में इतने आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की बहन है सोफिया कुरैशी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन आतंकवादियों के कपड़े नहीं उतार सकते थे, तो इसलिए उनके कपड़े उतारने के लिए उन्हीं की बहन यानी कि कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजा। दूसरी तरफ भाजपा के ही हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जाखड़ा जी कहते हैं कि पहलगाम हमले के बारे में बोलते हैं कि ऐसी जिन महिलाओं का सिंदूर छीना गया, उन महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, उन महिलाओं में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, दिल नहीं था। और यदि उनने इतिहास पढ़ा होता तो वो जो महिलाएं हैं वो गिड़गिड़ाती नहीं आतंकियों के सामने, बल्कि वो सीने पर या तो खुद गोली खाती या उन्हें मार के आती। तो क्या वो महिलाएं जो हैं वो वहाँ पर लड़ने के लिए गई थी या पर्यटक बन के घूमने के लिए गई थी? तो ये सारे बयान, इतने अमर्यादित और इतने आपत्तिजनक बयान देने के बाद भी रामचंद्र जाखड़ा जो कि त्यों राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, मंत्री जो विजय शाह है वो जो कि त्यों मंत्री बने हुए हैं, उन्हें हटाया नहीं गया। दूसरी बात ये कि उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई और वो भी जैसी होनी थी वैसी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जगदीश देवड़ा जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि देश की सेना, वो सैनिक नरेंद्र मोदी के सामने पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है। इस तरीके के अपमानजनक बयान देते हैं जिसमें वो देश की सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक करते हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बावजूद भी सारे के सारे लोग जस का तस बने हुए हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह में दही जम गया है, मुंह से चू निकली, चुप्पी साध करके सारे नेता बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है, मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यदि आप लोक माता देवी अहिल्याबाई के 320 जन्म जयंती पर आ रहे हैं तो कम से कम उनसे इतनी सीख लेकर के जाइएगा कि यदि वो न्याय के लिए प्रसिद्ध थी और उन्होंने अपने बेटे तक के लिए मृत्युदंड का फैसला सुनाया था, तो कम से कम इन बदजुबान नेताओं की जुबानें बंद करने के लिए आप अपनी पार्टी से कब बाहर निकालेंगे? ये पूरे के पूरे प्रदेश की महिलाएं ये इंतजार कर रही है, उम्मीद आपसे लगा करके बैठी है, क्योंकि आप उसके घटना के बाद पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं। और इसका राजनीतिकरण करने की बजाय आप यदि कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर तो निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त होंगी, महिलाएं समृद्ध होंगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। धन्यवाद।